हाय, राधे राधे बच्चों। तो पिछली वीडियो हमने आपके लिए आपका जो फ्रैक्शन टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट लेते हैं आपका वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर और रूट। ठीक है, देखिए वर्ग एवं वर्गमूल ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं। किसी भी संख्या को यदि 2 बार गुणा किया जाए तो वर्ग निकल के आ जाता है। ठीक है, यदि उस संख्या पे घात 1/2 लगा दें तो वर्गमूल निकल के आ जाता है। ठीक है, सिंपल है। लेकिन इसके छोटे छोटे नियम हैं जो आपके काम आते हैं, हम उनको करा देते हैं। देखिए सबसे पहली बात करते हैं हम वर्ग की। वर्ग की किसी भी संख्या का यदि 2 बार गुणा किया जाए तो वह संख्या वर्ग संख्या कहलाती है। ठीक है, यदि किसी संख्या का 2 बार गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाती है। उस संख्या क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। ठीक है, ठीक है। वर्गमूल अपने से गुणा की गई संख्या से जो प्राप्त होता है, ठीक है, वो उसका क्या होता है? वर्गमूल होता है। या फिर हम कह सकते हैं जो उल्टा होता है वो क्या होता है? वर्गमूल होता है। जहाँ हम बात कर सकते हैं यदि किसी संख्या का 2 बार गुणा किया जाए, जैसे कि 2 गुणा 2, यानी कि 2 पे घात कितनी है? 2, तो इसका वर्ग कितना होगा? 4। और यदि 4 पे घात हम 1/2 लगा दें तो वो उसका क्या हो जाता है? वर्गमूल हो जाता है। 4 पे घात यदि हम 1/2 लगा दें तो इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा 2। यानी कि जो वर्ग होता है उस पे घात 2 जो संख्या होती है उस पे घात 2 लगाने से वर्ग निकल के आता है। और उसी संख्या यदि वर्ग संख्या पे घात 1/2 लगा दें तो वही संख्या वापस आ जाती है, वो उसका क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है। ठीक है, इस घात 1/2 को हम इस चिन्ह से भी प्रदर्शित करते हैं। ये चिन्ह होता है, ये चिन्ह होता है वर्गमूल का। किसका चिन्ह होता है? वर्गमूल का। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या पे घात कितनी है? 1/2 है। ठीक है, तो ये वर्गमूल का चिन्ह है। और घनमूल का चिन्ह इस तरह से होता है, इस तरह से घनमूल का चिन्ह होता है, जो घनमूल में बात करेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं वर्ग और वर्गमूल के चिन्ह। ठीक है, वर्ग का चिन्ह ये होता है स्क्वायर और वर्गमूल का चिन्ह होता है ये। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या पे घात कितनी है? 1/2 है। ओके, तो आपको लगभग 1 से लेके 50 तक या 30 तक तो वर्ग आने चाहिए, सीधे ही रटे हुए होने चाहिए कि सीधे सिंपल रूप से आप कितना कर सकते हैं। देखिए कुछ वर्गों को हम लिखा देते हैं यहाँ पे, कुछ वर्गों को लिखा देते हैं, जैसे कि 1, 2 का वर्ग, 2, 3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग हो जाएगा आपका 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400। ठीक है, इस तरह से आप लिखते चलते हैं। और देखिए वर्ग निकालने की सीधी विधि, जैसे कि आपको वर्ग निकालना है तो जैसे 19 गुणा 19 करना पड़ेगा। आप एक एक संख्या क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है, हम आपको सीधे ही बता देते हैं कि किसी भी संख्या यानी कि 2 अंकों की संख्या का वर्ग सीधे ही किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए कि नहीं साहब 50 तक वर्ग आने ही चाहिए या 100 तक वर्ग आने ही चाहिए। आप 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग आप सीधे ही निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 3
3 स्टेप फॉलो करनी होंगी। जैसे कि कोई भी संख्या है, आप ले सकते हैं 33 ले लीजिए, ठीक है। छोटी संख्या से बात करते हैं, नेक्स्ट थोड़ी थोड़ी बड़ी संख्या ले लेंगे। देखिए इसमें 3 स्टेप काम आती हैं। देखिए सबसे पहले जो इकाई का अंक है इसका वर्ग करते हैं स्टेप फर्स्ट में, यानी कि 3 का वर्ग करेंगे 9। अब इन दोनों अंकों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों अंकों का मल्टीप्लाई करेंगे और दूना करेंगे। मल्टीप्लाई करके कितना करेंगे, दोगुना करेंगे। देखिए 3 तिया 9 और 9 की दूनी 18। स्टेप 2 की बात करें तो इन दोनों का तो मल्टीप्लाई करेंगे और इसका क्या कर देंगे, दूना कर देंगे। 3 तिया 9 दूनी 18। और स्टेप 3 की बात करें तो स्टेप 3 में जो बची है संख्या है 3, इसका क्या कर देंगे, फिर से वर्ग कर देंगे। अब देखिए इनमें से संख्या लेनी कैसी है। देखिए सबसे पहले हर एक में से हमें एक अंक उठाना है। इन 2 स्टेप में से कितना कितना अंक उठाने, केवल एक एक अंक उठाना है। यदि एक से ज़्यादा अंक है तो उसकी हासिल में काम आएंगे वो। यहाँ से हम एक अंक उठाएंगे तो 9, यहाँ से कितने अंक उठाएंगे 8, तो 1 बच गया। 1 को फिर इसमें जोड़ देंगे, 9 और 1 10, 1089। ठीक है। इस तरह से आप किसी भी, आप इसको थोड़ा सा तेज़ी से करेंगे, मतलब इसको बार बार करेंगे तो आपको तेज़ से करना आ जाएगा। बहुत ही सिंपल नियम है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। जैसे कि आप बात कर सकते हैं 64 की। 64 की बात करें, थोड़ी बड़ी संख्या है। देखिए सबसे पहले इस 4 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। 4 चौका 16 और 16 में से हमें कितना लेना है, देखिए 4 का वर्ग करेंगे। एक बार और लिख के बता देते हैं, देखिए 4 चौका 16, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौका 24 और 24 का दोगुना करेंगे 48, यानी कि 2 गुणा 6 गुणा 4 48। अब इस आखिरी संख्या इस 6 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है, यानी कि 6 का वर्ग 36। अब देखिए इन 2 स्टेप में से हमें केवल एक एक अंक उठाना है। इसमें से 6 उठाएंगे, कितना बच गया, 1 बच गया। 1 बच गया, इस 1 को इसमें जोड़ देंगे, 48 और 1 49। फिर उस 49 में से फिर 1 उठाएंगे, कितना बच गया 4। अब 4 को इस 36 में जोड़ देंगे, तो 36 और 4 40, 4096। आप इस तरह से निकाल सके। आप इसको तेजी से भी कर सकते हैं, स्टेप को बार बार ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, जैसे कोई भी है, कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, 85 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 85। देखिए इसका करेंगे, पहले 5 का वर्ग करेंगे, तो 5 5 25, तो 25 में से कितना उठाएंगे, केवल 5, हासिल कितनी 2। अब इन दोनों गुणा करेंगे, 8 5 40, 40 दूना 80। पहले तो इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, दोगुना करेंगे। 8 5 40, 40 दूना 80, 80 में 2 जोड़ा 82, हासिल 8, 8 8 64, 64 और 8 72। ठीक है। तो इस तरह से आप सीधे 2 अंकों की संख्या का आप सीधे ही क्या निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। आपको बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है और उतना गुणा करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो रही आपकी वर्गों की बात। अब देखिए सीधे ही हमें वर्ग चेक करने होते हैं, क्वेश्चन में आ जाता है, क्योंकि हमें स्पीड चाहिए। क्वेश्चन को फट से 5 या 10 सेकंड में या 30 सेकंड में क्वेश्चन को करना होता है। तो ठीक है, उसमें सीधे ही आते हैं क्या ये वर्ग संख्या है, क्या ये वर्ग संख्या नहीं है, इनमें से कौन सी वर्ग संख्या है, कौन सी वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आप सीधे ही कैसे पहचान सकते हैं। तो कुछ नियम फॉलो करते हैं उनके लिए। देखिए उन नियमों के लिए आप किस तरह से कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग होने के नियम, पूर्ण वर्ग होने के नियम। अब पूर्ण वर्ग होने के कौन कौन से नियम है। देखिए सबसे पहली बात, यदि किसी भी संख्या का देखिए पहले बता देते हैं। देखिए यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 व 8 है, कितना, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 व 8 है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक
इकाई का अंक 2, 3, 7 व 8 है तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। कभी भी क्या नहीं होती? पूर्ण वर्ग नहीं होती। जैसे कोई भी संख्या है, 33 की बात करें, ये कभी क्या नहीं होगी? पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 32 कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, यानी कि इकाई का अंक कितना हो? 2। यानी कि हम इसका वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल हम इसका निकाल नहीं सकते, यानी कि पूर्ण रूप से नहीं आएगा, दशमलव में निकल के आएगा, यानी कि पॉइंट में निकलेगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या है? बिना पॉइंट के सीधी संख्या हो। ओके, अब आप ये नहीं कह सकते कि बची सभी संख्याओं के अंक पूर्ण वर्ग होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यदि ये अंक आ रहे हैं तो फिर वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। देखिए क्यों नहीं होगी, अब आप देखें प्रत्येक संख्या का इकाई का अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि 0 होता ही है। ठीक है, 1 का वर्ग करें, 1 के वर्ग की बात करें तो 1, 2 के वर्ग की बात करें तो 4, 3 के वर्ग की बात करें तो 9, 4 के वर्ग की बात करें तो 16 और 5 के वर्ग की बात करें तो 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का 100। ठीक है, अब देखिए इनमें से किसी भी ये जो वर्ग संख्या आई हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? वर्ग संख्या, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या। इनमें से किसी का भी इकाई का अंक 2, 3, 7 व 8 नहीं होगा। देखिए इसमें 1 है, 4 है, 9 है, 6, 5, 6, 9, 4, 8, 0, कभी भी नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि 2, 3, 7 व 8 वाली संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है, यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। देखिए यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है, अंत की बात कर रहे हैं यानी कि लास्ट में, बीच में कैसे भी शून्य हो सकते हैं, इसकी कोई वो नहीं है। अंत की बात कर रहे हैं यानी कि लास्ट में लगातार जो शून्य होती हैं वो यदि विषम है तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो वह क्या नहीं होती? कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती। जैसे कि आप बात करें 10 पूर्ण वर्ग नहीं है, शून्य की संख्या कितनी है? 1, यानी कि विषम। 100 समय तो क्या होगी? पूर्ण वर्ग होगी, क्योंकि शून्य की संख्या कितनी है? 2। 1000 की बात करें, शून्यों की संख्या कितनी है? 3, यानी कि शून्य की संख्या कितनी है? विषम है, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, अब बात कर सकते हैं, देखिए 10,000, 10,000 का वर्गमूल क्या होता है? 100, 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो ये तो क्या है? सभी पूर्ण वर्ग हैं, लेकिन ये कभी क्या नहीं होंगी? पूर्ण वर्ग नहीं होगी। और आप किसी भी तरह की संख्या ले सकते हैं, यदि शून्यों की संख्या विषम है तो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती, क्योंकि अगर आप बात करें 10 का वर्ग करेंगे तो 100 और 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000, यानी 1 जीरो होगी तो वर्ग में कितनी आ जाएंगी? 2 जीरो, और 2 जीरो होंगी तो वर्ग में 4 जीरो, और 3 जीरो होंगी तो वर्ग में 6 जीरो आएंगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट नियम की बात करते हैं। देखिए यदि किसी संख्या में दशमलव विषम स्थानों के बाद है, यदि किसी संख्या में दशमलव विषम स्थानों के बाद है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। ठीक है, यदि किसी संख्या में दशमलव विषम स्थानों के बाद है, तो वह संख्या
तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। यानी कि सम स्थानों पे यदि दशमलव आ जाए तो वह क्या हो जाती है, पूर्ण वर्ग बन सकती है, लेकिन यदि विषम स्थानों पर है तब वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। जैसे कि हम बात करें 1.2 या फिर 3.6, ठीक है, विषम स्थानों के बाद है, यानी कि पहला अंक क्या है 1। जैसे हम बात करें 102.1, ठीक है, यानी कि 3 स्थानों के बाद यहाँ पे क्या है, विषमलव है, वो दशमलव है। 3 स्थानों के बाद दशमलव, यानी कि कितनी संख्या है, विषम अंक। कितने अंक हैं, विषम अंक। और विषम अंक के बाद जब भी दशमलव होगा तो वह कभी भी क्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अब यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो वह संख्या तभी पूर्ण वर्ग होगी जब वहां पे क्या हो, 25 हो। वहां पे क्या हो, 25 हो, तभी क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो वह तभी पूर्ण वर्ग होगी जब अंत में 25 हो। 25 होगा वो तभी पूर्ण वर्ग होगी। जैसे कि बात करें 5 का वर्ग 25 और 15 का वर्ग 225। ठीक है, इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 5 है तो पूर्ण वर्ग कब है, जब यहाँ पे क्या है 25। इकाई का अंक 5 है तब पूर्ण वर्ग कब है, जब यहाँ पे क्या है 25। ठीक है, 25 की बात करें तो 625। ठीक है, इकाई का अंक 5 है, पूर्ण वर्ग कब है, जब यहाँ पे अंत में क्या है 25 है। तो अंत में 25 होगा तभी पूर्ण वर्ग होगी, नहीं तो नहीं होगी। 5 होने से कोई सेंस नहीं निकलता। ठीक है, देखिए किसी संख्या का वर्ग करने पर, देखिए किसी संख्या का वर्ग करने पर वर्ग करने पर संख्या में, देखिए किसी संख्या का वर्ग करने पर उसमें अंकों की संख्या, यानी किसमें, वर्ग में अंकों की संख्या n² या 2n माइनस 1, वो सर 2n या 2n माइनस 1 होती है। देखिए किसी संख्या का वर्ग करने पर उसमें अंकों की संख्या उसमें मतलब वर्ग में अंकों की संख्या 2n या 2n माइनस 1 होती है, या तो दोनों हो जाएंगी। जैसे कि बात करें 11 का वर्ग 121। ठीक है, या तो दोनों हो जाएंगी। इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, यानी कि 4 होने चाहिए, या फिर 4 माइनस 1 3। तो देखिए या तो 2n होगा या क्या होगा, 2n माइनस 1 होगा। ये छोटी थोड़ी बड़ी संख्या आ जाएंगी। 32 का वर्ग कितना होता है, 1024। ठीक है, अब 32 से आगे जितनी भी संख्याएं होंगी उन सभी में अंकों की संख्या 4 ही होगी, सीधे 99 तक। 99 तक कितनी होगी, 4 ही होगी। इसमें कितनी है, 3 अंक है, इसमें कितने हैं, 4 अंक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंक कितने हैं, 2, यहाँ पे अंक कितने, 2। या तो 2n होगी या 2n माइनस 1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए यदि किसी संख्या का वर्ग देकर वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछे तो वर्गमूल में अंकों की संख्या
n/2 या n+1/2 होती है। कितनी होती है? यदि किसी वर्ग संख्या देकर वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछे, तब वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 या n+1/2 होती है। ठीक है। जैसे कि यहां में एग्जाम्पल दिया है 71424। इसमें पूछ रहा है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। वर्गमूल में अंकों की संख्या, अब वर्गमूल में अंकों की संख्या, यहाँ पे अंक कितने? 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो 7 + 1/2। देखिए यानी कि 8/2 4। अब देखिए कब कब काम आएंगे। यदि n/2 और n+1/2 यदि n सम है और यदि n विषम है, दो कंडीशन में काम आते हैं। यदि सम है तब n/2 लगा देते हैं सीधे, यानी कि कितने अंक हैं उसमें? वर्ग संख्या में सम अंक हैं, यानी अंकों की संख्या कितनी बैठ रही है? सम बैठ रही है। यदि अंकों की संख्या विषम बैठ रही है तब हम इसको लगाते हैं n+1/2 को। ओके। अब देखिए वर्गमूल निकालने की विधि। अब वर्ग तो आप सीधे गुणा करके कर ही सकते हैं। वर्गमूल निकालने की पहली विधि आती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि जिसको कि सभी जानते हैं, कोई ऐसी टफ नहीं है। गुणनखंड विधि में पहले उसके गुणनखंड करते हैं। किसी भी संख्या, जो भी वर्ग संख्या दी है उसके क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, और फिर दो दो की क्या बनाएंगे? जोड़ा बनाएंगे, और उन अंकों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो क्या आ जाए? गुणनखंड विधि। एक क्वेश्चन भी करा देते हैं इस पर, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे कि 15,625 15,625 का वर्गमूल निकालो। अब वर्गमूल निकालो तो इसके गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड कितना हो जाएंगे? 15,625 के 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं 15,625। इस तरह ही करते हैं गुणनखंडों को ज़्यादातर। ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए भाग दे सकते हैं। 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 और 5 × 5 = 25। फिर 5 से करेंगे, 5 × 6 = 30, 625। फिर 5 से करेंगे, 5 × 6 = 30 और ये हो जाएगा 5 × 2 = 10 और 5 × 5 = 25। फिर 5 से करेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 और 5 × 25। फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5 और फिर 5 से करेंगे 1, 6। तो क्या बनेंगे? दो दो के जोड़ा, 1 2 3। कितने जोड़ा हैं? 3। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 कितने का हो जाएगा? 5 × 5 = 25, 5 × 125। तो इसका वर्गमूल कितना होगा? 125। एक तो गुणनखंड विधि ये है, एक आपकी वर्गमूल विधि है। जिसे भाग विधि भी कहते हैं।
भाग विधि में क्या थोड़ी टफ पड़ती है, इसलिए भाग विधि को कम ही यूज करते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे कि 3125 का 625 का वर्गमूल निकालो। ठीक है, तो भाग विधि में क्या करते हैं, 625 है, इसमें भी अब क्या बनाते हैं, दो दो के जोड़ा बनाएंगे। देखिए इधर से बनाएंगे हम दो के जोड़ा, इधर से कितनी बड़ी संख्या हो, दो दो दो, इस तरह से जोड़े बनाने। इधर कोई एक संख्या छूट जाती है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले इस संख्या में भाग लगाएंगे, लेकिन भाग लगाएगा केवल वर्ग के हिसाब से। कितने के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से। अब देखिए हम स्क्वायर लगा करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, लेकिन ये 6 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 से ज़्यादा किसका वर्ग है, 2 का वर्ग। 2 को हम यहाँ लिखेंगे और 2 को ही हम यहाँ लिखेंगे, जो कि किसका वर्ग है, 2 का वर्ग कितना है, 4। कितना है, 4। इसको इसमें से घटाएंगे, कितना होगा, 2, 225। ठीक है, अब जितना यहाँ पे ये किया है उतना ही ऐड करेंगे, +2। ठीक है, कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4। ठीक है, अब देखिए अब इसमें मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे। ये 4 है तो हम इसमें यदि 1 कर रहे हैं तो फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा। यदि हम 2 रख रहे हैं इसके बगल में तो फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा। यदि हम 3 रख रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। 4 रख रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, और 5 रख रहे हैं तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, और 6 रख रहे हैं तो 6 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इनके जो गुणा हैं वो 225 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। देखिए सबसे पहले 41 की बात करते हैं तो 41, इसकी बात करते हैं तो 4, 84, इसकी बात करें तो 9, और 3 चौक 12, इसकी बात करें 4 चौक 16, और 16 और 1 17, इसकी बात करें 5 5 25, 5 चौक 20 और 2 22, 225 सीधे मिल गया। 225 कितना है, 5। 5 रखने पे तो 5 और 5, ठीक है, यहाँ पे 0। तो इस तरह से आपका एक कंप्लीट होता है। और 625 का वर्गमूल कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। आप कितने भी बड़े वर्गमूल है इसी तरह के कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे जो स्टेप होगी, यहाँ पे कितना लिया था, 5, तो इसी में क्या जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप के लिए काम आता है। 5 जोड़ के फिर उसी हिसाब से करते हैं। नेक्स्ट जोड़ा पूरा का पूरा, यहाँ जो जोड़ा बना है इसका मतलब है कि पूरा का पूरा हमने क्या है, नीचे उतारना है। ठीक है, तो ये विधि इतनी ज़्यादा सिंपल भी नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये भी विधि आप पे आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इतना समय एग्जाम में होता नहीं है कि वर्गमूल विधि से या भाग विधि से हम क्या निकालें, वर्गमूल निकालें। ठीक है, हम एक अन्य विधि भी काम लेते हैं, जिसे हम अनुमान विधि भी कह सकते हैं। अनुमान विधि इकाई के अंक से चर्चा करते हैं। किससे, केवल इकाई के अंक से। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 1 व 9 है, तब वर्ग संख्या में इकाई का अंक 1 होगा। देखिए, संख्या में इकाई का अंक और वर्ग संख्या में इकाई का अंक, वर्ग संख्या में इकाई का अंक। ठीक है, अब देखिए, यदि संख्या में इकाई का अंक 1 और 9 है, कितना है, 1 व 9 है, तो वर्ग संख्या में इकाई का अंक हमेशा 1 ही होगा।
यदि किसी वर्ग संख्या में इकाइकांक 1 है, उसका वर्गमूल निकलवा रहा है, तो उस वर्गमूल में या तो इकाइकांक 1 होगा या इकाइकांक 9 होगा। तो हम इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं। वहां पे क्या ऑप्शंस आते हैं, तो उन ऑप्शंस में हम चेक कर सकते हैं कि किस वर्गमूल का इकाइकांक 1 है और किस वर्गमूल का इकाइकांक 9 है। तो फिर वहां से थोड़े से ऑप्शन और कट हो जाते हैं, तो ऑप्शन कट हो जाते हैं तो धीरे धीरे करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि इकाइकांक 2 व 8 है, इकाइकांक कितना है 2 व 8, तो वर्ग संख्या में इकाइकांक कितना होगा 4। वर्ग संख्या में इकाइकांक कितना होगा 4। यदि 3 व 7 है, तब वर्ग संख्या में इकाइकांक 9। ठीक है, यदि 4 व 6 है, तो वर्ग संख्या में इकाइकांक 6, और 5 है तो वर्ग संख्या में इकाइकांक 5, या फिर कह सकते हैं 25, वो इकाई दहाई दोनों अंक हो जाते हैं। और यदि 0 है तो वर्ग संख्या में इकाइकांक 0। ठीक है, इस तरह से हम बात कर सकते हैं। यदि इकाइकांक 1 व 9 है संख्या में, तो वर्ग संख्या में इकाइकांक 1। यदि 2 व 8 है तो वर्ग संख्या में इकाइकांक 4। यदि 3 व 7 है वर्ग संख्या में इकाइकांक 9। यदि 4 व 6 है तो वर्ग संख्या में इकाइकांक 6। यदि 5 है तो 5 और 0 है तो 0। तो इस तरह से सीधे ही जो वर्ग संख्या देगा और उनके वर्गमूल निकलवाएगा, तो हम इकाइकांक से इतना अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। कभी कभी 2 भी ऑप्शन दे देगा इस हिसाब से, तो फिर आप लमसम आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा होगा ये। फिर भी आप करके ट्राई कर लें, कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से या भाग विधि से। ठीक है, अब नेक्स्ट है घन। नेक्स्ट लेते हैं घन एवं घनमूल। यदि किसी संख्या को 3 बार गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या घन संख्या होगी। ठीक है, यदि किसी संख्या को 3 बार गुणा किया जाए, यदि किसी संख्या को 3 बार गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या घन संख्या होगी। प्राप्त संख्या क्या होगी, घन संख्या होगी। जैसे एग्जांपल a इंटू ए, कोई संख्या है इसका 3 बार गुणा कर रहे हैं तो AQ, ये घन का चिन्ह है, इसे Q भी बोलते हैं। ठीक है, और घनमूल के चिन्ह की बात करें तो घनमूल में क्या हो जाएगा, a पे घात 1/3। ये किसी भी संख्या का क्या होगा, घनमूल होगा, या इसके चिन्ह को हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इस घनमूल के चिन्ह को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, या किसी भी पर भी घात कितनी लगाएंगे हम 1/3, वो क्या हो जाएगा घनमूल। और घनमूल निकालने की केवल एक ही विधि है, घनमूल निकालने की विधि गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि में सेम ऐसे ही है कि संख्याओं का पहले करेंगे गुणनखंड, संख्याओं का पहले क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, और फिर 3 के क्या बनाएंगे जोड़ा। वर्गमूल में क्या था 2 के जोड़ा बना रहे थे, लेकिन घनमूल में हम कितने जोड़ा बनाएंगे 3 के जोड़ा बनाएंगे और घनमूल निकाल देंगे। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड करना सब पे आता ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर देते हैं, चलिए।
3375 है। ठीक है, भाग देते हैं, 2 से जाएगा नहीं। हमने आपके लिए वो जो नियम है 2 3 4 5 6 7 8 विभाज्यता के नियम वो इसीलिए कराए थे कि आप यहाँ पे या आगे भी काम आ सकें। देखिए इकाई के अंक से चर्चा करते हैं, नहीं जाएगा। इन अंकों को जोड़ के भाग दें तो इससे पता चलता है कि इसमें किसका भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 6 15। ठीक है, फिर देखें 2 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, फिर से किससे जाएगा, इसमें 3 से भाग जाएगा। 3 3 9, 3 7 21 और 3 5 15। फिर से देखें 7 5 12 और 3 15, फिर से 3 से चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 2 6, 3 5 15, 5 और 2 7 और 1 8। अब 3 से नहीं जाएगा, इकाई का अंक सीधा 5 है तो 5 से भाग जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 5 25, फिर से 5 और फिर से 5। ठीक है, गुणनखंड आ गए, 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 3 के जोड़ा बना लेंगे, 3 गुणा 5 कितना हुआ, 15। ठीक है, 15 हुआ। 3375 का घनमूल क्या होता है, 15 होता है। ठीक है, 10 तक आपको घनमूल भी लिखा देते हैं। चलिए एक का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 2 से 16, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ठीक है, ये हो गई आपके 10 तक घन संख्या, और इन्हीं संख्याओं के ये क्या है, घनमूल है, और इधर से क्या है, घन संख्या है। ठीक है, सिंपल है। तो ज़्यादातर तो ऐसे है कि वर्ग निकालो, घन निकालो, घनमूल निकालो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है वर्गमूल पर आधारित। इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वर्गमूल ही निकालना है, लेकिन वर्गमूल के अंदर भी वर्गमूल है, इसके अंदर भी वर्गमूल है, इसके अंदर 154 और 225। ठीक है, देखिए करना कुछ नहीं है, सीधे आप करते चलें। 225 किसका वर्गमूल होता है, 15 का। देखिए 10 + 25, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाते हैं कई बार। +15, देखिए यहाँ से 15 169, 169 13, फिर 13 इसमें जोड़ देंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे करके जोड़ता चला जाएगा। ठीक है, दस + 25 यहाँ पे कितना हो जाएगा, सीधा 169 कर सकते हैं, सीधा यही की यही। ओके, 25 + 108, अब 108, इसका वर्गमूल 169 का 13। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 121। ये कितना हो जाएगा, 121, और 121 का वर्गमूल गया।
25 प्लस 11, और 25 प्लस 11 कितना हो जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल 10 प्लस 6 रूट ऑफ 16 4। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे, हमने तो पूरी डिटेल से कराया, डिटेल में भी थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है कि यहीं कहीं इसका मान निकालते चले गए। आप सीधे करना 225 15 यानी कि 169, फिर 13 इसमें जोड़ेगा 121 का वर्गमूल 11 इसमें जोड़ेगा 25 में 11 जोड़ेगा 36 का वर्गमूल 6, और 10 और 6 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 होगा। ठीक है, इस तरह से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, देखिए इस तरह से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन दिया है कि 765 मेजें ऐसे ढंग से लगाई जानी है कि प्रत्येक कॉलम में मेजों की संख्या उतनी ही हो जितनी कॉलम में संख्या है, जितनी की कुल कॉलम की संख्या है। यानी कि प्रत्येक कॉलम में उतनी ही संख्या हो, मतलब उतनी ही मेजें हो जितने की कुल कॉलम है। यानी कि यहाँ से इस साइड में चलना है और इस साइड में चलना है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि उतनी ही संख्या चाहिए, यानी कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान रहे, इस तरह से ही बात कर सकता है। कुल कॉलमों की संख्या उतनी हो जितनी कॉलमों में कुर्सियां हों। ठीक है, उतने पेड़ लगाने जितने, उतने पंक्ति में जितने पेड़ लगें उतने इस पंक्तियों की क्या हो संख्या हो, यानी कि पंक्तियों में पेड़ों की संख्या, स्तंभ में पेड़ों की संख्या। यहाँ पे बात कर रहा है मेजों की, तो आप सिंपल रूप से जितना भी दिया जाए, जैसे 765 है तो इसका सिंपल रूप से क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, ओके। और इसी तरह से बनते हैं, और तो कोई खास क्वेश्चन है नहीं इसमें वर्ग एवं वर्गमूल संबंधित। एक आता है कि किसी संख्या को, मतलब कोई भी संख्या दे देगा, कोई भी संख्या देगा रैंडमली, जैसे देखिए 432, इसे सबसे छोटी किस संख्या से गुणा किया जाए, सबसे छोटी किस संख्या से गुणा किया जाए, सबसे छोटी किस संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। ठीक है, दो तरह से आएगा क्वेश्चन इसमें कि सबसे छोटी किस संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, और सबसे छोटी किस संख्या से भाग दिया जाए कि ये पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तब आपको क्या करना है, इसके केवल गुणनखंड निकालने हैं। जैसे कि 432 है, हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, थोड़ा बड़ा भी दे सकता है, तो उसको क्या निकालने, केवल गुणनखंड निकालने हैं। ये क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाता है कि सबसे छोटी किस संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, और सबसे छोटी किस संख्या से भाग दिया जाए कि ये पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए 2 से देंगे 2 1 6, 2 से देंगे 1, फिर 2 से देंगे, फिर 2 से देंगे, 3 से, 3 से और 3 से। ठीक है, आपके पास गुणनखंड क्या है, और ये केवल गुणनखंड विधि द्वारा ही संभव होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन किस संख्या से गुणा किया जाए और किस संख्या से भाग दिया जाए, केवल गुणनखंड विधि द्वारा ही संभव हो पाते हैं। देखिए अब इसमें 2 2 की जोड़ा बनाएं, ये 3 क्या रहेगा खाली। अब इसमें यदि हम 3 का गुणा कर दें तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी, 3। ठीक है, अब यदि भाग की बात करें कि किस संख्या से भाग दिया जाए, यदि हम इसमें 3 से भाग दे दें तो ये 3 हट जाएगा, तो ये केवल संख्या बचेगी, और ये क्या बचेगी, पूर्ण वर्ग संख्या बचेगी। तो सवाल पूछता है कि किस संख्या से गुणा किया जाए
सबसे छोटी किस संख्या से गुणा किया जाए पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, और वो संख्या कौन सी है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना है तो इसमें क्या कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 से भाग देना है, किस संख्या से भाग दिया जाए तो 3 से क्या दे देंगे भाग दे देंगे, और इसमें भी क्या दे देंगे 3 से भाग। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, और ऐसे ही घन संख्या में बात करता है कि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, पूर्ण घन प्राप्त हो, किस संख्या से गुणा किया जाए और किस संख्या से भाग दिया जाए, पूर्ण घन प्राप्त हो, तो इसमें क्या बनाने हैं आपको 3-3 के जोड़े बनाने। अगर घन की बात करें तो यहाँ पे 3 जोड़ा, यहाँ पे 3 जोड़ा, तो अब इसमें क्या करें हमें 2 और चाहिए 2-2 के, तो हम किसका गुणा करेंगे 4 से गुणा, 2 दूनी 4। यदि भाग की बात करें तो इस 2 में भाग लगा देंगे, तो इसमें किसका भाग लगेगा केवल 2 का भाग लगेगा। 2 से भाग लगाने पर क्या होगी पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, या फिर 4 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। घन एवं घनमूल और वर्ग एवं वर्गमूल दोनों में इस टाइप से क्वेश्चन अवश्य बनता है। ठीक है, एक आता है कि 5 अंकों की, 4 अंकों की, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी पूर्ण वर्ग होगी, पूर्ण घन होगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 5 नहीं है, एग्जाम्पल है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी कौन सी संख्या, सबसे छोटी कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अब सबसे पहले 5 अंकों की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, अब 5 अंकों की ये तो पहले पूर्ण वर्ग है ऑलरेडी। ठीक है, हमने थोड़ा एग्जांपल वैसे ले लिया। 4 अंकों की बात करें, 4 अंकों की सबसे छोटी कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अब 1000 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, अब इसमें भाग विधि का काम आएगा, उसमें गुणनखंड आ रहा था, इसमें भाग विधि काम आएगी। ठीक है, तो भाग विधि में सिंपल बात करेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, या बात कर ले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, सबसे बड़ी कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, तो हम बात करें इसकी, तो सबसे पहले करेंगे 2 के जोड़ा बनाएंगे, इसमें करेंगे देखिए 3 से, 3 तिया 9 माइनस 100 प्लस 3 यानी कि 6। 1 की बात करें और 2 की बात करें तो ये हो जाएगा 4 और 124 ज़्यादा हो गया, तो 1 की बात करते हैं, इसमें से घटा देते हैं 9 और 3। ठीक है, अब जो ये शेष 39 है, ये जो शेष 39 है, इसको इस 1000 में से क्या कर दें घटा दें, इसको 1000 में जोड़ दें। ठीक है, वो 4 अंकों की सबसे बड़ी, वो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या की बात करें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की, अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 999। 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी, तो सेम उसी हिसाब से 2-2 के जोड़े, 5 6 7 8 9 9 9 का वर्ग 81, तो सबसे पहले क्या आएगा 9, 81 कितना आ जाएगा 8 और यहाँ पे 1 प्लस 9 8 और यहाँ पे 9। ठीक है, अब यहाँ 9 है, या तो यहाँ पे 3 आएगा या यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा, तो सबसे पहले 3 से देख लें तो 7 से ही आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 7।
7 क्या 9 भी हो सकता है। देखिए ट्राई कर लेते हैं, ये 81 नहीं होगा, 9 से देख लेते हैं। 9 9 81 और 9 8 72, 72 और 8 80 और 9 एकम 9, 9 और 8 70। ठीक है, 9 से ही जाएगा 1701। ओके, इसमें से घटा देंगे 8 9 और ये बच के कितना 198। अब इस 198 जो आया है नीचे, जो शेष बचा है 198, इसको 9999 से क्या कर देंगे, घटा देंगे। कितना बच गया 1, यहाँ कितना बच गया 0, यहाँ 8 और यहाँ 9। तो जो 4 अंकों की सबसे बड़ी जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो कौन सी होगी, 9801। जब भी ऐसी निकलवाए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, पूर्ण वर्ग कौन सी होगी, तो इस तरह से भाग विधि से निकालना है। जो शेष आएगा उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये 99 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा, 9801 होगा, 9801 होगा। ठीक है, इसमें यही बनते हैं। इसी टाइप से 3-4 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। किस संख्या से गुणा किया जाए, भाग किया जाए, तो वो गुणनखंड विधि से। सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या में पूर्ण वर्ग होगी या नहीं होगी, या फिर ये आ जाए कौन सी संख्या घटाई जाए या कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए, तो वो कौन सी संख्या घटाएंगे या कौन सी संख्या जोड़ेंगे। तो इस हिसाब से ये भाग विधि में निकालना है। और सीधा पूछे कि 5 अंकों 4 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या है, तो इसमें से क्या करेंगे, भाग विधि से निकालेंगे और घटाव कर देंगे। एक, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे, तो इसको किस प्रकार करेंगे, मतलब किस हिसाब से जमाएंगे। तो इसमें क्या निकालना है, केवल वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। 3-4 टाइप से, और वर्गमूल निकालने के लिए आपको सही विधियाँ बता दी हैं। ठीक है, तो इसमें से ज़्यादातर चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। और आप कहें तो आपके एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल्स के रूप में, वो करा देंगे। तो आप हमें कमेंट कर देना कि ये कुछ क्वेश्चन कराने हैं। और आप कहें तो आपके एक्सरसाइज करने के लिए कुछ क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर भी अपने हाथों से रिटन क्वेश्चन डाल देंगे, तो आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। राधे राधे बच्चों।